कोर्ट के बाहर या फिर कोर्ट के अंदर पत्नी या फिर उसके घर वालों को काबू में किया जा सकता है इन 2 धाराओं से। तो ये 2 धाराएं कौन सी है, किस तरीके से पत्नी या फिर उसके घर वालों को काबू में किया जा सकता है, तो यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो अंत तक बने रहिए। पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि कई बार क्या करती है पत्नी झूठा केस भी किसी के बहकाव में आके या फिर अपने घर वालों के बहकाव में आके, अपने रिश्तेदारों के बहकाव में आके वो कर देती है। अब यहाँ पे वो कई बार जैसे पुलिस स्टेशन में जाती है तो वहां से वो झूठा केस करती है, फिर कई बार वो क्या करती है कोर्ट के अंदर झूठा केस करती है, या फिर पुलिस का जो केस है वो कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। अब यहाँ पे अगर पत्नी पुलिस में जाके कोई एफआईआर वगैरह करवाती है, वो अगर झूठी होती है और वहां पे अगर पति उस एफआईआर को साबित कर देता है कि ये एफआईआर झूठी है, मेरे ऊपर है जो झूठा मुकदमा इस तरीके से एफआईआर के जरिए से है जो रजिस्टर्ड हुआ है, दर्ज हुआ है, तो यहाँ पे पति है उस झूठी एफआईआर की एवज के अंदर पत्नी के ऊपर है जो कोर्ट से बाहर, यानी कि पत्नी ने जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर झूठी करवाई है, तो यहाँ पे पति के द्वारा उस एफआईआर के एवज के अंदर आईपीसी 211 की जो कार्रवाई है पत्नी के ऊपर की जा सकती है, पत्नी के घर वालों के ऊपर की जा सकती है, पत्नी के रिश्तेदारों के ऊपर की जा सकती है। यानी कि जो भी यहाँ पे पत्नी का सहयोग कर रहे हैं या फिर जो भी है पति के ऊपर झूठा केस कर रहे हैं, उन सभी लोगों के ऊपर है जो यहाँ पे आईपीसी 211 की कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत है जो यहाँ पे कोर्ट से बाहर है, जो यहाँ पे उनको काबू में लिया जा सकता है। किनको, पत्नी या फिर उसके घर वाले रिश्तेदार जो भी हैं, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये तो होता है कोर्ट से बाहर कार्रवाई करने का ये सेक्शन होता है। अगर पत्नी कोर्ट के अंदर है जो झूठ का सहारा ले रही है, कोर्ट के अंदर अगर झूठा केस कर रखी है और वहां पे अगर जो भी एफिडेविट वगैरह पेश होने वाले हैं उनके अंदर अगर वो झूठ बोल रही है, तो यहाँ पे पति के द्वारा उस झूठ को साबित करके, उस झूठ को कोर्ट के अंदर दिखा के और पत्नी के ऊपर सीआरपीसी 340 की कार्रवाई यानी कि सीआरपीसी 340 की कार्रवाई है जो कोर्ट के अंदर की जा सकती है। अब यहाँ पे अगर इन धाराओं के तहत है जो पत्नी अगर दोषी पाई जाती है या फिर जो भी है यहाँ पे झूठा केस कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे कोर्ट से बाहर केस कर रहे हो यानी कि एफआईआर कर रहे हो या फिर कोर्ट के अंदर झूठ का सहारा ले रहे हो, अगर यहाँ पे कोर्ट से बाहर जैसे पुलिस से एफआईआर करवाते हैं और यहाँ पे अगर झूठी पाई जाती है पति के द्वारा, अगर यहाँ पे आईपीसी 211 का काउंटर अगर उस पत्नी के ऊपर, पत्नी के घर वाले जो भी है उसमें इन्वॉल्व, उनके ऊपर अगर ये आईपीसी 211 की कार्रवाई की जाती है, तो यहाँ पे आईपीसी 211 के तहत जो सजा है वो 2 साल तक की हो सकती है। साथ में यहाँ पे पत्नी को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या फिर जो भी इन्वॉल्व है उन सभी को इस तरीके की सजा हो सकती है। ये तो बात हुई आईपीसी 211 की। अब दूसरी अगर अपन बात करें सीआरपीसी 340 की, जो पत्नी अगर कोर्ट के अंदर झूठ का सहारा लेती है, फिर उसके घर वाले झूठ का सहारा लेते हैं एफिडेविट के अंदर, और वहां पे अगर पति के द्वारा साबित किया जाता है, वहां पे अगर पत्नी या फिर उसके घर वाले दोषी पाए जाते हैं, सीआरपीसी 340 के तहत जो सजा है वो उतनी उस पत्नी या फिर उसके घर वालों को मिलेगी जितनी सजा वो यहाँ पे पति को करवाना चाहते थे। तो इस तरीके से पति अगर इन धाराओं के जरिए से पत्नी या फिर उसके घर वालों को काबू में कर लेते हैं और यहाँ पे अगर वो दोषी पाए जाते हैं, तो यहाँ पे उनको सजा भी होगी और साथ में जो भी झूठे मुकदमे कर रखे हैं वो भी यहाँ पे पूरी तरह से रद्द यानी कि खारिज हो जाएंगे। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।